हूँ आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को आज़ादी के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज एक बार फिर अपने पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज़ादी के दिन का जश्न मनाया और तिरंगा फहराया। यकीनन ये होना भी चाहिए। 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद हमें ये दिन हासिल हुआ है, इसका तो जश्न मनना ही चाहिए और इस दिन भाषण भी दिए जाने चाहिए। लिहाजा मोदी जी ने एक बार फिर भाषण दिए और इस बार उन्होंने एक नया नारा दिया, परिवार जन। यानी जिस तरह से अब तक भाषणों में भाइयों बहनों करके संबोधित किया जाता था, अब मोदी जी ने ये फैसला किया है कि वो भाइयों बहनों की जगह परिवारजनों कहकर किसी भी रैली में, सभा या फिर भाषण को संबोधित करेंगे। चलिए, अच्छी बात है कि मोदी जी देश के हर शख्स, हर सदस्य को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन क्या मोदी जी ने इस परिवार में देश के मुसलमान शामिल हैं? क्या वो आने वाले दिनों में देश के 30 करोड़ मुसलमानों को भी अपना परिवार मानेंगे और उनका ख्याल भी वैसे ही रखेंगे जैसे एक परिवार का रखा जाता है? खैर, बीता साल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मोदी जी की आंखों के सामने देश के मुसलमानों के साथ हर वो चीज़ हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, जो संविधान के खिलाफ थी, फिर भी हुई और मोदी जी उसे देखते ही रहे। आज आज़ादी के इस 76वें साल में मैं आपके सामने कुछ ऐसी ज़्यादतियाँ रखना चाहती हूँ जिसके बाद ये सवाल खड़े होते हैं कि देश में मुसलमानों के लिए आज़ाद होने के क्या मायने हैं। तो फिर शुरुआत कुछ चेहरों से करते हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा खतरा मुसलमानों को इन्हीं चेहरों से है। अब इसे एक जानकार के लिए इनकी मोहब्बत कहें या फिर एक ख़ास मज़हब के लिए नफ़रत कहें, ये लोग चाहते हैं कि देश में मुसलमानों का नामो निशान मिट जाए। मोनू मानेसर पर 2 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप है, फिर भी वो सलाखों के पीछे नहीं है। सलाखों के पीछे हो भी क्यों, अब खुद पुलिस उसे गुनहगार नहीं मानती। हाँ, मुसलमानों को दिखाने के लिए एक खेल ज़रूर खेला जा रहा है। राजस्थान और हरियाणा के बीच, दोनों ही राज्यों ने ये सोच लिया है कि जब उनसे मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बारे में सवाल किया जाएगा तो वो एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफ़र कर देंगे। इस बीच मोनू मानेसर है अपने नए नए वीडियो जारी करता रहता है। इस बार उसने एल्विस यादव को सपोर्ट करने के लिए वीडियो जारी कर दिया। एल्विस से याद आया कि मुसलमानों के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। उसका एहसास एल्विस यादव भी करवाता है। सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट एल्विस यादव का हर पोस्ट, हर वीडियो ये दिखाता है कि उसके दिल में मुसलमानों के लिए कितनी नफ़रत है। लेकिन विडंबना देखिए, वो आज बिग बॉस का विजेता बन चुका है और उसका सपोर्ट मोनू मानेसर करता है। वैसे देश में मुसलमानों को आज़ादी का एहसास हर पल हर जगह दिलाया जाता है। मुसलमानों के खिलाफ हर नुक्कड़ पर आप पंचायतें हो रही हैं। जैसे ये पंचायत हो रही है, इस पंचायत में आज़ाद आर्य नाम का एक गौ रक्षक मेंबर पुलिस की मौजूदगी में रिवॉल्वर की जगह राइफल रखने की बात करता है ताकि दूर से निशाना लगाया जा सके। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये शख्स किसके लिए राइफल रखवाना चाहता है और वो कौन लोग हैं जिन पर ये दूर से निशाना साधना चाहता है। खैर, मुसलमानों के लिए आज़ाद भारत के मायने समझने के लिए आपको धार्मिक जुलूसों को भी देखना चाहिए। देश की मेजॉरिटी का अब ये फैशन बन चुका है कि वो अपने त्योहारों का जश्न मुसलमानों की इबादतगाहों पर मनाएं और सिर्फ इतना ही नहीं, इबादतगाहों पर जाकर उन्हें और उनके मज़हब को गालियां दें। और अगर आपने इन गालियों और इस जश्न का विरोध किया तो समझ लीजिए आज़ाद भारत में आपके साथ क्या होगा। आपके नौजवानों को जेल में ठूंस दिया जाएगा और आपके घरों पर बुलडोज़र चलवा दिया जाएगा इसी आज़ाद भारत में। और अब ट्रेन में भी सफ़र नहीं कर सकते। आपकी याददाश्त शायद कमज़ोर हो गई है, लेकिन इसी आज़ाद भारत में पिछले दिनों ट्रेन में क्या हुआ वो भी आज आपको याद करना चाहिए। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में मुसलमानों को पहचान कर गोली मारी गई। यानी अब आप आज़ाद भारत की ट्रेनों में भी सुरक्षित महफूज नहीं हैं
और तो और अगर आप इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए और आपको शर्जील इमाम और उमर खालिद की तरह हमेशा हमेशा के लिए जेल में भेज दिया जाए। खैर दोस्तों, आज़ादी के इस दौर में जहां मुसलमानों से हमेशा ही देशभक्ति साबित करने को कहा जाता है, उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उस दौर में आप ये भी जानिए, क्योंकि आप और हमारे जैसे लोग ये नहीं जानते, शायद तभी देश की मेजॉरिटी को ये लगता है कि हमने तो इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं, हमारे लिए तो पहले देश नहीं मजहब है। क्या आपको पता है 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, उस दिन लाल किले से अंग्रेज़ों का झंडा उतार तिरंगा किसने लगाया था? यकीनन आपको नहीं पता होगा, तो फिर आप याद कर लीजिए, क्योंकि अंग्रेज़ों का झंडा उतार कर तिरंगा लहराने वाले जनरल शाहनवाज खान थे। वो आज़ाद हिंद फौज के मेजर जनरल थे और सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबी थे। और विडंबना देखिए, आज आपसे हर पल देशभक्ति साबित करने के लिए पूछा जाता है और आपको हमेशा ही पाकिस्तानी होने के ताने दिए जाते हैं। और हाँ, आप पर ये एहसान थोपा जाता है कि क्यों आप लोग बंटवारे के समय हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। तो खैर, आज़ाद भारत का जश्न मनाइए और मोदी जी का शुक्रिया अदा करिए कि वो आपको परिवारजन मानते हैं और अपनी आंखों से आपकी बर्बादी देखते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और आज़ादी के इस मौके पर अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।